अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, यशाश होंगे, बशाश होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 1-2 दिन पहले एक खबर ब्रेक होती है, एक इन्फॉर्मेशन लीक होती है कि डक्की भाई जो कि एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है और उनकी बीवी अ, अरूप जतोई, जिनको पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? क्या वजह थी? किसने गिरफ्तार करवाया? क्या उनको छोड़ा गया? रीज़न क्या थी गिरफ्तार करने की? आज सब हम इस वीडियोज़ में ये पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं। अब डक्की भाई किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बिल्कुल जानते हैं आप उनकी बीवी वो भी जिनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत मिलियंस में है इन मियाँ-बीवी की। अब जो अब इनकी अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी-सी बात करता हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ दिखाई देती है आपको पिक्चर्स वग़ैरह में, वीडियोज़ वग़ैरह में, वैसी है नहीं। अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये थाने में जब जाते हैं तो इनकी अपनी ही बातें मैच नहीं कर रही होती हैं। वो कह रहा होता है कि आपने ये काम किया है, इसकी बीवी कह रही होती है कि आपने ये काम किया, लेकिन इनकी बातें जो होती हैं वो खुद भी मैच नहीं कर रही होती हैं। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि असल में मामला क्या हुआ। ये लोग सोए हुए थे और सुबह के वक़्त इनकी घर पुलिस जाती है और इनको गिरफ्तार करती है। अब गिरफ्तार करके इनको थाने पर ले जाती है, वहाँ पर जाकर इनसे पूछताछ करती है, इनसे पूछ-गछ करती है, इनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी थी, इन लोगों ने कोई कत्ल तो किया होता नहीं है, ना ही कोई इन्होंने कोई जुर्म किया था, जिसकी वजह से इनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती देनी पड़ती। तो सिर्फ़ मसला क्या था? मसला एक पोस्ट का था। पोस्ट क्या थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये रीज़न बेसिकली बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये रीज़न आप लोगों को बेसिकली बता रहा हूँ कि जिसकी वज़ह से इनको अरेस्ट किया गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भई इनको अरेस्ट नहीं किया गया, ये खबर झूठी है। काफ़ी सारे चेले हैं उनके भई बता रहे हैं कि वाक़ई में ये खबर झूठी है। तो मैं समझता हूँ कि ये खबर झूठी नहीं है। ये खबर बिल्कुल ओरिजिनल है। वाक़ई उनके साथ ये मसला है। उनको पुलिस ने घर से ही अरेस्ट किया है, कहीं और जगह से अरेस्ट नहीं किया। अब एक इज़्ज़तदार शख्स के लिए यानी कि सिर्फ़ उन पर उँगली उठ जाए ना इज़्ज़तदार शख्स पर, तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ़ एक उँगली उठ जाए तो बेगैरत के लिए तो अगर वो उनका नाक भी काट दिया जाए, तो वो फिर भी नाचता रहेगा कि मुझे परवाह नहीं है, और कोई काटना चाहे तो काट ले। तो ये सिर्फ़ एक ज़लालत की बात थी। अब वो ज़लील इस तरह से हुए कि एक पोस्ट इनकी बीवी अरूप जतोई इंस्टाग्राम पर करती है कि उनके साथ शायद आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत शोशियाँ तो हर बंदा करता है। तो फैन फॉलोइंग होने की वजह से उनकी साफ ज़ाहिर है उन्होंने एक पिक्चर अपलोड की जिसके पीछे उसमें मतलब कि गन वगैरह थी। ठीक है? अगर साइड विंडो में मुझे मिल गई पिक्चर तो मैं लगा दूँगा। गन वगैरह थी, गन वगैरह की वो पिक्चर जो थी वो बिल्कुल इल्लीगल है, बल्कि एथिकल भी नहीं है, ठीक है? इल्लीगल ये वैसे भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म ने गन वगैरह को मतलब कि इल्लीगल करार दिया हुआ है। ऐसी चीज़ें आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। तो अपलोड कर दी, उसके बाद अब भी जब कोई एक पाकिस्तान हो या किसी भी कंट्री का एक अच्छा फैन फॉलोइंग रखने वाला इंसान हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, उस पर हुकूमत की निगाहें ज़रूर होती हैं। आया कि क्योंकि इसकी जिस बंदे की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो, तो वो आया कि कल को कोई गलत ट्रैक पर सोसाइटी को ना लगा दे, सोसाइटी के लिए वो नुकसान देना साबित हो। मतलब कि हर तरह से इसको यानी कि हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत इस तरह से नज़र रखती है कि कहीं कल को कोई मसला-मसाइल ना हो जाए। तो हुकूमत हर ऐसे इंसान पर नज़र रख रही होती है। अब इस इंसान पर अपना ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी भी इंसान को गलत ट्रैक पर चढ़ा सकता हूँ, मैं किसी भी इंसान को अच्छे ट्रैक पर भी चढ़ा सकता हूँ। मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो मैं अच्छे लोगों में बाँटना चाहता हूँ, मैं लोगों में बाँट दूँ वो इन्फॉर्मेशंस, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरे पास अगर कोई बुराई की इन्फॉर्मेशन मैं अगर वो चीज़ बाँट रहा हूँ, तो जो लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो मेरे पास मेरे साथ जुड़ने लगेंगे। तो मकसद बात करने का ये है कि इन दोनों की फैन फॉलोइंग्स मिलियंस में थी। अब ये गन की पिक्चर थी और एक मेरे ख्याल में कोई और पोस्ट भी थी जो कि पीटीआई के झंडे को प्रमोट कर रही थी। तो इस वजह से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार होने के बाद इसको काफ़ी सारे मतलब कि इस पर दिफ़ात लगनी थी, अब लगाई या नहीं लगाई, लेकिन ख़ैर वो लगी भी हैं। उसके बाद जो है वो पुलिस ने अकलमंदी की कि इन बंदों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो कल को कोई मसला भी हो सकता है और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि ये जो बंदे हैं, आजकल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको पता ही है कि ये जो पीटीआई वाले हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने कहा कि भई आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोग जो भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको दावत दे रहे हैं। आप लोग अपनी वीडियोज़ करिए, उनका लहू गरमा रहे हैं। तो ये एक दावा अख्तियार किया पुलिस ने कि आप लोगों को चाहिए कि आप अवॉइड करें। ठीक हो गया। उसके बाद पुलिस ने एक अच्छा काम किया कि इनसे नामा माफ़ीनामा लिखवा कर इन रिटर्न मतलब कि माफ़ीनामा लिखवा कर इनको छोड़ दिया। ये थी टोटल कहानी जो असल रीज़न मैंने बताई। अब बात आती है कि अब बात ये है कि अगर कोई इंसान एक मुल्क में रहता है, किसी भी स्टेट में रहता है, तो उसके पास ये राइट होता है, वो उस स्टेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क कर रही होती है, उनमें किसी से भी वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। किसी को भी अपना मतलब कि सरबराह के तौर पर मान सकता है, कोई भी पार्टी जॉइन कर सकता है, ये उसका अख्तियार है। इसमें किसी का कोई यानी कि लेन-देन नहीं होता, ये उसको राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी, उसके राइट्स के हवाले से भी, दस्तूर हो, चाहे कुछ भी हो, उसका ये हक है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर उसने पीटीआई को प्रमोट किया भी है, तो ये उसका हक है। बाय द वे कोई एक पोस्ट है ना का यानी कि काबिल माफ़ी है, काबिल ज़मानत है, वो तो हो जाएगी। लेकिन इसी तरह अगर हम उल्टा थोड़ा-सा सोचें, अगर कोई नून लीग को प्रमोट कर रहा है, तो क्या उसको भी जेल में डालना चाहिए फिर? ये तो एक देखें ना कॉमन सेंस की बात है। अगर वो पीटीआई को डक्की भाई और अनूप जतोई प्रमोट करने पर तुले हैं या कर रहे हैं प्रमोट, तो आज ये जेल में जा रहे हैं। इसी तरह अगर कोई यूट्यूबर और कोई कंटेंट क्रिएटर वो नून लीग को प्रमोट कर रहा है, तो फिर उसको भी उठाकर जेल में डाला जाए। अगर कोई फिर मतलब कि पीपल्स पार्टी को प्रमोट कर रहा है, तो उसको भी उठाकर जेल में डाला जाए। तो ये एक बहुत ही काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझसे किया है। तो मैंने कहा ये भई पुलिस इसमें न्यूट्रल रहेगी, पुलिस को ये काम ज़ेब नहीं देता। ठीक हो गया? हर इंसान अपने दस्तूर में, हर इंसान अपने पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें उनका राइट है, वो आज़ाद है, जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखना चाहे, रख सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत ही बंदिशें चल रही हैं आजकल जो आपको पता है पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसको मद्देनज़र देखकर रहना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो जिस पार्टी का भी है। तो ये चीज़ें जी बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैटर भी इस वज़ह से करती हैं कि आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी भी इंसान की फैन फॉलोइंग हद से ज़्यादा हो, मतलब कि अब डक्की भाई की मिलियंस में फैन फॉलोइंग्स है। तो इन्होंने एक सिंपल सा टास्क रखा था कि अगर मेरे इतने मिलियंस फॉलोवर हो गए, तो मैं अपने सर के बाल मुंडवा दूँगा। एक अगर आप लोगों को याद हो इसका, तो ये गंजे भी हुए थे एक दफ़ा। उसकी वजह ये थी कि इसके जब वो फॉलोवर्स हुए थे तो इनके व्यूअर्स की तरफ से अब इनके इनके ऊपर स्ट्रेस आ गया था क्योंकि जब भी आपकी कोई फैन फॉलोइंग्स होती है तो काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। आप जो भी एक्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग फैन फॉलोइंग ऐसे तो नहीं होती, कुछ लोग आपको पसंद करते हैं तो फैन फॉलोइंग हो जाती है। तो वो आपका एक्ट देख रहे होते हैं, आप फिर अपने एक्ट में अमल पैरा होते हैं, आप वो सच्चाई करके दिखाते हैं, तो फिर लोगों को आप और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने गंज करवाया, गंजे होने के बाद सिर्फ़ बात ये हुई थी कि एक बच्ची थी बेचारी जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो पसंद करने के बाद जब इसने ये गंज करवाया तो उस बेचारी बच्ची ने भी अपने सर के बाल मुड़वा डाले। अब देखें कि इतनी फैन फॉलोइंग होती है, इतने मतलब के लोग पसंद करते हैं, फैन होते हैं लोग। तो इस तरह से जब पुलिस ने कहा कि अगर ये लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद पुलिस को किसी मतलब कि हुकूमत की तरफ से या कोई भी तरीक़ेकार हो सकता है, थोड़ा-सा स्ट्रेस आया हो जिसकी वजह से इन लोगों को उठाया गया हो। अब कोई कोई बुरी बात नहीं है, बस एक इज़्ज़त की बात होती है। अगर इज़्ज़तदार बंदे पर उँगली भी उठ जाए तो बहुत ज़्यादा उसकी इज़्ज़त नहीं रहती। दूसरी बात ये है कि ये काबिल ज़मानत चीज़ थी, वो काबिल ज़मानत हो गई और वो बिल्कुल ठीक है और घर वापस आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।